नितिन जी का हमारा बहुत पुराना संबंध है और हमेशा से हमको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति राष्ट्र नेता का कैंडिडेट है और नागपुर में ये गलत फंस गया। हमें याद है जब पहली बार वे महाराष्ट्र राज्य के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, हम लोग नागविदक चैम्बर में थे। नितिन जी उस समय भाषण दे रहे थे और बम्बई से फोन आया और फोन पे ही उनको ये शुभ समाचार मिला जो उन्होंने हम लोगों से साझा किया। उसका वो दिन है और आज का दिन जैसे थे वैसे हैं। उस समय भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखो मैं मंत्री बन गया हूँ मगर मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। तुम लोगों के लिए मैं नितिन हूँ, मैं नितिन ही रहूंगा, तो इसमें फर्क नहीं आने दूंगा। और यही चीज हम आज देख रहे हैं। एक राष्ट्र नेता होने के बावजूद नितिन गडकरी जी इतने प्यार से मिलते हैं और बेबाक खुली बात करते हैं। उनको पटा तो होगा, नहीं पटा तो वो डुलमुल और डिप्लोमेटिक भाषा बात नहीं करते। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तुरंत मुंह पे बोल के मामला समाप्त। ऐसा नेता होना चाहिए, बेबाक नेता होना चाहिए। मेरे को बहुत सी बातें याद है, हमने बहुत से आंदोलन किए, बहुत सी चीजें किए। जब वो महाराष्ट्र राज्य में थे कभी भी बिजली का आंदोलन में उनके घर पे जाके शंखनाद बजाया हमने, कोई बुरा नहीं माना उन्होंने। भी ठीक है, तुम्हारे को तकलीफ है, मैं नेता हूँ, तुम मेरे घर आए और मेरे यहाँ आपने अपना गुस्सा दिखाया, ठीक है, मगर हंस के ही बात करते थे कि होगा, रुको। और आज 24 घंटे बिजली हमारे यहाँ आ रही है। अनेकों ऐसे विषय। एक बार एक बाजार का प्रतिनिधिमंडल उनके पास गया, वो कुछ चुंगी में कुछ चाहता था। नितिन जी जानते थे कि ये जो व्यापारी मांग कर रहे हैं ये व्यापार के हित में नहीं है। उन्होंने उससे कहा ठीक है, तुम्हारी बात सुन लिया, अब एक काम करो, भरतिया जी के पास जाओ, उनको समझाओ और फिर क्या प्रतिवेदन है उनसे बनवाओ। वो जब मेरे पास आए और मैंने उनको समझाया कि तुम्हारी मांग गलत है और वो समझ गए। ऐसी दूरदृष्टि वाला आदमी आगे और आगे और आगे सोचता रहता। उनके मन में पीड़ा है कि लोग बड़ा काम क्यों नहीं करते, बड़ी बातें क्यों नहीं करते, बड़ा क्यों नहीं सोचते। पैसा उनके इसमें कभी बीच में नहीं आता। उनका हमेशा कहना है पैसा आ जाएगा, तुम योजना बनाओ। कई बार हमसे बात किए, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑल इंडिया के व्यापारियों के बीच में उन्होंने कहा भरतिया जी मैं चाहता हूं कि नागपुर में एक आधुनिक बाजार तैयार हो, तुम नक्शा बनाओ। इतनी बातें करते, इतनी बातें करते, वो नागपुर को एक सबसे सुंदर शहर बने इस और देखना चाहते। मुझे याद है कि उनके जब वो पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे उनके ऑफिस में पीछे लिखा था अमेरिकन रोड्स आर बिग नॉट बिकॉज अमेरिका इज बिग, अमेरिका इज बिग बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर बिग। उस समय सोचते थे कि जहां रोड अच्छी होगी, यातायात अच्छा होगा, मूवमेंट फ्री हो जाएगा तो अपने आप देश की तरक्की होगी। और वो हमको दिख रहा है। लोग कितना भी वो जब बताते थे लोगों को यार कुछ क्या बोल रही है, मगर आज हम देखते हैं कि जो उनकी दूरदृष्टि है, जो उनका लक्ष्य है, वो लक्ष्य को कैसे पाना, वो पूरा रोड मैप बनाते हैं। अधिकारियों को अगर डांटना है वो कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने कितना अच्छा एक NHAI के ऑफिस के उद्घाटन के समय कहा था कि लोग तारीफ करते हैं मगर मेरे मुंह से तारीफ के शब्द ही नहीं निकल रहे। इतने इतने साल में इतनी छोटी सी बिल्डिंग बनाने में लग गए। यानी उन्होंने न डांटते हुए इतना उनको जलील किया कि कोई भी अधिकारी समझ जाएगा कि अगर ये नेता के साथ काम करना है तो अप टू डेट करना पड़ेगा। बहाने बनाना, चक्कर लगवाना, लोगों को कोई ना कोई चीज बोलना, ये सब इसके सामने नहीं चलेगा। ऐसे हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र गडकरी जी है, इनके जन्म के ऊपर
जन्मदिन की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये और आगे बढ़े और नई ऊंचाइयों पे पहुंचे और ये वाकई राष्ट्र नेता के रूप में हम सबको मार्गदर्शन करे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से हम लोग पूरे देश में मैं भ्रमण करता हूँ, जगह जगह जाता हूँ और मैं आपको क्या बताऊं, जहां भी जाता हूँ नागपुर बोलते के साथ ही आदरणीय नितिन गडकरी जी का नाम आता है और इतने सब लोग खुश होते हैं कि नितिन गडकरी जी के गांव के व्यक्ति से हम मिल रहे हैं। एक एक पूरे देश में बहुत उत्साह है, बहुत उल्लास है। एक मैं आपको बात बताऊं, बंगाल की रोड जो बनना था वो शहर के बीच में से जा रहा था, वहाँ हड़ताल हो रही थी। हमारे व्यापारी ने मुझसे कहा कि हमारे को एक बार इनसे मिला दो। मैंने नितिन जी से बात किया। नितिन जी ने कहा कि मैं कलकत्ता ये तारीख को हूँ और मैं इस होटल में रहूँगा, आके मिलो मेरे से। हम लोग सब वहाँ गए, वो सब घूम घाम के आए, रात को 12 बजे करीब आए। हमको सीधा वो पूरे डेलीगेशन को लेके गए, हमारे लिए डाइनिंग हॉल को ब्लॉक किया, वहाँ सबको बिठाया क्योंकि ज़्यादा लोग थे और पूरी बात सुना और स्पष्ट कहा कि बिल्कुल सही है, जो रोड बन रहा है ये शहर के बाहर से बनेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और 2 साल के अंदर वो लोग मिठाई लेके आए कि हमारा काम हो गया। ऐसे हमारे तो पूरे देश में नितिन जी का नाम, चाहे मैं नीचे केरला में भी जाऊँ, चाहे मैं जम्मू कश्मीर जाऊँ, नितिन जी का नाम हर जगह होता है और उसके कारण नागपुरकर होने के कारण हमें उसका क्रेडिट मिलता है। देखिए, सही अगर मेरे दिल से आप पूछे तो वो व्यक्ति नेता कम और व्यापारी ज़्यादा। उनके दिमाग में हमेशा व्यापार, बड़ा व्यापार, नया व्यापार, वेस्ट से वेल्थ कैसे बनाना, वो हमेशा इसी गुंताड़े में रहते। हमसे जभी भी मिलेंगे राजनीति की कभी बात नहीं की, कभी कुछ नहीं, हमेशा व्यापार की बात की। तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हो, तुम लोग ये क्यों नहीं करते हो, ऐसे नई नई आइडियाज हमेशा देते रहे। तो वो हमें एक उद्योगपति, एक व्यापारिक सोच का व्यक्ति, दूरदृष्टि वाला व्यक्ति, वो ऐसा ज़्यादा दिखता है। राजनेता तो है मगर हमसे हमेशा एक व्यापारिक संबंध बनाए रखा। साहब, आप तो कैब वाले से बात करते हो, हम ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, ट्रक ओनर्स एसोसिएशन, इन लोगों से बातचीत करते हैं और जब उन्होंने वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, देखिए कैशलेस हो गए, फास्टैग आ गए। सबसे बड़ी समस्या थी कि ड्राइवर के पास बहुत बड़ा नगद रखना। अब फास्टैग होने से एक तो इनको अपने ट्रकों का मूवमेंट मालूम रहता है कि ट्रक मेरा कहाँ कहाँ से कहाँ जा रहा है, वहाँ पूरा कंट्रोल हो जाता है। सड़क ऐसे हैं कि जो ट्रक खराब होते थे, पंचर होते थे, फंस जाते थे, लुढ़क जाते थे, सब समाप्त हो गया। यातायात, माल ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट हो गया, उससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कम हो गया और माल का जो शॉर्टेज था वो भी समाप्त हुआ। तुरंत पहुंच जा रहा है, 24 घंटे में यहाँ से वहाँ पहुंच जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ओवरऑल जो बेनिफिट है, हमको टोटलिटी में देखना चाहिए कि कितने सुंदर तरीके से कर दिया। गांव को, छोटे शहरों को पूरा बाउंड्री से रोक दिया, नहीं तो एक्सीडेंट खूब होते थे। बच्चे कभी बीच में आ गए, रोड दौड़ के क्रॉस किए, कोई जानवर भाग गया, ये सारे एक्सीडेंट्स भी खत्म हो गए। गांव वालों को भी फायदा हुआ, ट्रक वालों को भी फायदा हुआ और व्यापारियों को भी फायदा। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय नितिन गडकरी जी को दीर्घायु रहे और इसी प्रकार वो हम सबके लिए कार्य करते रहें, देश की सेवा करते रहें। और एक नितिन क्यों, अनेकों नितिन भगवान ने हमें देना था, पूरा एक एक जगह का कायाकल्प होता और देश का बहुत तेजी से विकास होता।